वेलकम टू अमेया चैनल। बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज एडवांस मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एक्सरसाइज का कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है। उन सब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो है जो बहुत ही आसान है, आई गॉट द पीडीएफ, मगर कुछ क्वेश्चंस रियल चैलेंज है। तो उन सब क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे साइन स्क्वायर पाई/3 है, ओके, प्लस साइन स्क्वायर 2π/3 है, साइन स्क्वायर 2π/3 है, प्लस साइन स्क्वायर 5π/3 है, प्लस साइन स्क्वायर 8π/3 है। एंड इसको 3 के बराबर करना है। अगर ऑप्शंस में 3 नहीं दिया हो करके ऑप्शंस में दे दिया आपका कि आपका 4 ऑप्शंस है, और 4 ऑप्शंस लाइक आंसर में दे दिया आपको कि व्हाट विल बी द आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू आर गेटिंग 3 -1 2 0 व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उसको सिंपलेस्ट वे में सीधे सीधे लिखो साइन पाई/3 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब 2π/3 है, देखो 2π/3 बेस से चेक करिए कि वो आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। तो 2π/3 जब लिखा हुआ है ना, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस π/3। अब इसको देखिए क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पाई लिख दीजिए, ट्रस्ट में 3 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 1 पाई लिख दीजिए, ठीक है, -π/3। अब नाउ यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस अब देखें यहाँ पे 3π/2। अब ना 3 को 3 का टेबल यूज़ करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ पे 6 5 आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2π -π/3। एक बार चेक करके ढंग से देखिए कि 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 is 5π। सो अगेन होल स्क्वायर इज देयर। नेक्स्ट पार्ट इज साइन 8π इज देयर। देन अगेन 3 का टेबल यूज कीजिए। आपको बेसिक रूल वंस अगर समझ में आ गया, आप इसका क्वेश्चंस का कोई भी लेवल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 3π -π/3 होल स्क्वायर, बस हो गया पहला स्टेप और आंसर आ गया ना। आप बोलोगे कि पहला स्टेप और आंसर कैसे आ गया, यहाँ पे तो कुछ आंसर दिख ही नहीं रहा है। पर आप ध्यान से देखो एक चीज़ कि जब 2π/3 था, मैंने 3 का टेबल यूज़ किया, पाई माइनस, तो ये 180 - 360, 180 माइनस व्हाट यू कॉल 60 डिग्री है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 360 माइनस, अब इसको देखो कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब √3/2 होल स्क्वायर। अब इसको देखो क्या बोल रहा है, 180 - π/3। सो 180 जाइए, माइनस का मतलब -π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में डायरेक्टली आ गया साइन ऑफ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन π/3 होल स्क्वायर, 180 माइनस थीटा। नाउ 2 8 तो 360 माइनस 2π इज नथिंग बट 360। सो नाउ अब 360 पे जाइए, 360 आ गया 360, और 360 से -π/3 मतलब उल्टा वापस चले जाइए। माइनस का मतलब उल्टा वापस जाइए। तो ये 4th क्वाड्रेंट में आया। जैसे 4th क्वाड्रेंट में आया, बट है साइन 2π इज देयर, सो इट विल बिकम साइन π/3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है साइन π/3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है कि 3π माइनस, तो 3π का मतलब कितना होता है, 3π का मतलब 1π 2π 3π, और उसके बाद -π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन जो है वो π/3 होगा और होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे π/3 में 60, सो आ गया 3/4 प्लस साइन π/3 में साइन 60 डिग्री, again 3/4 is coming, okay। now sin 60 degree, again 60 degree means 3/4, square is there ना, तो इसको जब सॉल्व करें तो सारा आंसर तो वैसे ही आ रहा है। again 3/4 is here, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 9, 3 4 ज़ा 12, 12/4 कैंसिल करिए, 3 आंसर आ गया।
तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। सो अगर सेम क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है, बस स्मॉल स्मॉल टेक्निक मैंने अप्लाई यहाँ पे। अगर आप बोलोगे कि कौन सा टेक्निक, बहुत हैवी टेक्निक आपने अप्लाई कर दिया, नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बस π/3 मतलब डायरेक्ट 60 डिग्री है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। 2π/3 मतलब 2π/3, अरे आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, आप ऐसे लिख सकते हो π - π/3। तो 3π - π मीन्स विल बिकम 2π, 3π - 5 विल बिकम 2π। उसी तरह से 5π 8π को भी आप सॉल्व करके बना सकते हो। तो ये बिहार बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिहार बोर्ड इज एग्जैक्टली एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने ये क्वेश्चन डाल करके दिया है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, लाइक दिस। जो tan का डिग्री जितना भी जा रहा है ना, ये जाएगा आपका tan 88 डिग्री एंड देन tan 89 डिग्री। एंड आफ्टर दैट दे आर टेलिंग दैट व्हाट विल बी आफ्टर सॉल्विंग, व्हाट विल बी द आंसर। ऑप्शंस आर -1, 0, 1, none of this. D option is none of this. Now look here. First thing is that tan 1 and tan 89, they both are complementary to each other. इसका एक एंगल, इसका 1 डिग्री और इसका 89 डिग्री, इसको जोड़िए, आपको 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं। अगर एक का 1 डिग्री और दूसरे का 89 डिग्री जोड़ करके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 100% ये क्वेश्चन जो है वो हमारे रीच में है, और ये क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस उसको कुछ नहीं करना है। एक वाल मीन्स आगे और पीछे से है, तो सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करो, दूसरे पार्ट को छोड़ दो और बाकी का एनालाइजेशन करते रहो, तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन। सो हियर tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, हाउ टू राइट, 90 - 1 डिग्री। 90 - 1 इज नथिंग बट 89 ना, सो 90 - 1 इज नथिंग बट 89। So ये आपका tan, this part came. Now tan next part will be multiplication, no? So tan like this we will keep on writing. Tan 1 can be written, tan 1 is there, tan 2 we are exactly going to, this one and this one I have taken together. So tan 90 - 1, and now tan 2 and tan 88. So when you will be taking tan 2 and tan 88, so tan 2 degree you are going to write as it is. Now tan 88 means tan 90 - 2 is there. Okay, like this it will go on. So one angle from front, one angle from back, so we will keep on taking it. Now why we are taking it? Because tan 1 degree I will keep as it is. This will become tan 90 minus theta is cot theta, so this part will become cot 1 degree. Okay, here it will become tan 2 degree into tan 88 degree. Okay, so like this it will keep on going. So now cot 88 degree, cot 90 minus 2 is the 2 degree. So now tan 1 and cot 1 means tan 1 degree into 1 by cot 1 tan 1 degree. So here it is exactly going to 1 by tan 1 degree. So here this and this will get cancelled. In the same way tan 2 degree will be there and 1 by tan 2 degree will be there. So definitely this and this will get cancelled. The entire question, that part only will be coming. So you have to just solve this part, and all multiplication will lead to you for 1. So when different angle, 1 from front, 89 from back, they will cancel each other, give 1. 2 from front and 88 from back, we will take, and answer is coming 1. So every time when you are taking, answer is coming 1 1 1. So definitely multiplication of tan A, tan 2 degree, tan 3 till tan 89 degree will be exactly going to come as 1 only. It is exactly going to come as 1 only. So that part is exactly going to help you for solving the question. Now shall we see some typical questions of Bihar board? Now